हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक राउटिंग के बारे में देखेंगे। स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर होगा उसको देखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो हम अपने पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर में चलते हैं। स्टैटिक राउटिंग क्या है? दो डिफरेंट मतलब राउटिंग क्या होता है? दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्टिविटी देने के लिए राउटिंग का यूज़ होता है। इसमें एक स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग होता है। स्टैटिक राउटिंग में क्या है कि हम वो जो पाथ होता है, जो दूसरा नेटवर्क है, उसको हम उसमें डिफ़ाइन करते हैं, स्टैटिकली डिफ़ाइन करते हैं कि इस नेटवर्क पे आप कनेक्टिविटी चाहिए, ये वो ऐसा कुछ। तो उसके लिए एक सिंपल सा मैं डायग्राम बनाता हूँ दो राउटर्स का। 1841 सीरीज़ का दो राउटर लेता हूँ मैं। फिर राउटर्स, उसके बाद 2960 के दो स्विच ले लेता हूँ और फिर दो कंप्यूटर्स ले लेता हूँ। कंप्यूटर्स नहीं भी ले सकते हैं आप, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, बट मैं दिखाने के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, अब इन सबको कनेक्टिविटी चाहिए तो पहले इसमें सीरियल पोर्ट को पहले से राउटर में सीरियल पोर्ट बिल्ड नहीं होते हैं, तो पहले सीरियल पोर्ट को मैं राउटर्स में डाल देता हूँ। कोई भी हार्डवेयर चेंजेस से पहले राउटर को ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो हार्डवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद सीरियल केबल से राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी दे देता हूँ, सीरियल 010 से सीरियल 010। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट केबल से इन सब के बीच में कनेक्टिविटी दे देता हूँ डिफरेंट डिवाइसेस है, पहले भी बताया मैंने। कनेक्टिविटी हो गई। अब क्या है, अब इसके राउटर में दो पोर्ट्स हो गए, FS0/0 और सीरियल AC010। फिर इसमें भी दो हो गए। अब इन सब में IP कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप तो चाहें तो यहाँ से IP डाल सकते हैं, जो पोर्ट में आपको डालने हैं, या तो CLI मोड में जाके कमांड के थ्रू डाल सकते हैं। तो कमांड थ्रू डालने के लिए पहले कॉन्फ़िगर मोड में जाएं, फिर किस पोर्ट में डालना है उस पोर्ट में जाएं। पहले मैं FS0/0 में डालता हूँ। IP इसका मैं दे देता हूँ 192.168.2.1 दे देता हूँ। फिर इसका सबनेट मार्क्स देना होगा। फिर उस पोर्ट को ऑन करने के लिए नो शट का कमांड चलाते हैं, नो शट डाउन, ओ सॉरी, नॉट नो शट, ये उस पोर्ट ऑफ हो गया। फिर अब दूसरे इंटरफेस में चलते हैं, AC0/1/0 पे, डबल स्लैश हो गया यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, इंटर। इसमें भी IP ऐड करते हैं दूसरे नेटवर्क का, क्योंकि इसमें दूसरा पोर्ट है। 192.168.3.1 कर देता हूँ, 192.168.3.1। फिर इसका सबनेट मार्क्स दे देते हैं, फिर नो सेट कमांड चला देते हैं। ठीक है, इसमें ये दोनों पोर्ट्स में इसमें IP डल गई। अब इंड करके राइट कमांड से कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देते हैं, WR।
क्या है, अब दूसरे राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो CLI मोड में चलते हैं, इनेबल मोड, कॉन्फ्टी, प्रिविलेज मोड, इनेबल मोड, कॉन्फ्रेंस मोड। कॉन्फ्रेंस मोड जाके फिर इंटरफेस में जाते हैं, पहले ऐसी 0/1/0 IP add 192.168.3.2 डाल देते हैं। फिर इसका सबनेट मास्क, फिर नोसेट का कमांड, फिर एग्जिट करते हैं और दूसरे इंटरफेस में चलते हैं। इंटरफेस FS 0/0, इसमें भी IP देते हैं 192.168.4.1 दे देते हैं। कमांड इनकम्प्लीट, सबनेट मास्क देना भूल गए हमने। ठीक है, इसको भी नोसेट का कमांड चला देते हैं, ये हो गया। फिर इंड करके राइट कमांड चला के सेव कर देते हैं सब सारे कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या है, अपने कंप्यूटर्स में IP कॉन्फ़िगर करते हैं। जिस पोर्ट से ये कनेक्टेड है उसका उस रेंज का इसमें IP दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 डॉट का रेंज दिया था, तो यहाँ पे हम स्टैटिक में 192.168.2.5 कुछ भी दे सकते हैं। इसका गेटवे दे देते हैं 2.1। ठीक है, फिर ये दूसरे में इसमें ये 4.1 से कनेक्टेड है, तो इस 4 सीरीज का IP देंगे और IP इनवैलिड 192.168.4.5। अब फिर इसमें 192.168.2.4.1 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, अब क्या है, अब अगर हम इस PC में आके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग करते हैं 2.2 सीरीज के IP को, तो ये पिंग होगा। अगर हम 3.1 भी पिंग करें तो ये पिंग होगा, क्योंकि वो सेम राउटर में वो ये पोर्ट जो कनेक्टेड है जहाँ ये IP है वहाँ पे एक ही राउटर है ये। बट अगर हम दूसरे राउटर में सेम IP पिंग करना चाहें 3.2 को, तो ये पिंग नहीं होगा। तो दूसरे राउटर से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए हमें स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए हम पहले राउटर्स में जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक कमांड है कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद, कॉन्फ्टी IP राउट, IP राउट का कमांड है। अब इसमें क्या है, हम किस ये नेटवर्क से IP कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो पहले हमको इस नेटवर्क से करना है 4.0 से, तो 192.168.4.0 से करना है, उसका सबनेट मार्क दे देंगे। अब फिर किस रास्ते वो जा रहा है, तो 3.2 से जा रहा है तो वो उसका IP दे देंगे, इंटर। ठीक है, ये स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें इंड करते हैं, सो IP रूट करेंगे तो ये दिख जाएगा, ये हमारा 4.0/3.2 से इसमें स्टैटिक राउटिंग किया हुआ है। एस से, एस का मतलब स्टैटिक, देखिए। ठीक है,
अब इसमें WR करके सेव कर देते हूँ, राइट कमांड से सेव हो गया। अब दूसरे राउटर में इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तो इसमें भी conft से कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, फिर IP रूट कमांड, और फिर किस नेटवर्क पे हमको जाना है, तो 2 के नेटवर्क में, क्योंकि 3 से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 2 से जाना है, तो 192.168.2.0, फिर इसका सबनेट मास्क और जिस रास्ते वो जा रहा है उसका IP। 3.1 के रास्ते जा रहा है 2 में, तो 3.1, फिर इंटर इन WR, फिर शो IP राउट कमांड से देख सकते हैं यहाँ भी स्टैटिक राउटिंग हो गई है। तो अगर हम यहाँ पे पिंग करते हैं 192.168.4.1 को, तो देखिए ये सक्सेसफुली पिंग हो रही है। ठीक है, अगर हम इसमें 4.5 जो PC का IP है उसको पिंग करें, वो भी पिंग होगी। देखिए ये भी पिंग हो रही है, अगर डॉट डॉट आएगा तो पिंग नहीं हो रहा है, एक्सक्लेमेशन टाइप साइन आएगा तो पिंग हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर्स के द्वारा वो पिंग हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम 3.2 को पिंग करते हैं, देखिए अब 3.2 पिंग हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। अगर हम इसको 4.1 को भी पिंग करेंगे, सॉरी 4.2 तो कोई IP है नहीं, तो 4 हमको क्या करना है, 4.1 को पिंग करना है, ये देखिए पिंग हो रही है। अगर PC का IP हम कनेक्ट करें, ये भी पिंग हो रही है। तो ये था हमारा स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। देखने के लिए शो IP रूट का कमांड चलाते हैं। स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए IP रूट, जिस नेटवर्क से कनेक्टिविटी चाहिए वो नेटवर्क, उसका सबनेट मास्क एंड द गेटवे, किस रास्ते वो उस नेटवर्क के पास जा रहा है, उसका IP एड्रेस। ये था हमारा स्टैटिक राउटिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।